हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर डॉलर पूरी दुनिया में राज क्यों करता है और डॉलर को सबसे पावरफुल करेंसी क्यों बोला गया है। आप जैसे देखते हो कि जितना भी डील होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है किसी कंट्री का, तो वहाँ पे जो भी बिलिंग होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, सब डॉलर में होता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि जिसको डॉलर इतना पावरफुल है, जबकि और भी बड़े करेंसी जैसे यूरो है, पाउंड है, चाइना का युआन है, रशिया का रूबल है, लेकिन इसमें ना हो कि सिर्फ डॉलर डॉलर में क्यों होता है। तो इससे पीछे का डिटेल में रीजन समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। दुनिया के जितने भी 60% से अधिक जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है सब यूएस डॉलर में किया जाता है। चाहे वो कच्चे तेल हो गए यानी क्रूड ऑयल की कीमत हो, या गोल्ड की कीमत हो, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे क्रिप्टो मार्केट की कीमत हो, सारा में डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए डॉलर कहीं ना कहीं सबसे पावरफुल करेंसी या डॉलर करेंसी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसलिए अमेरिका भी पावरफुल देश में गिनती किया जाता है, और अमेरिका वर्ल्ड का पावरफुल है। और उसका जो करेंसी है डॉलर, वो भी पावरफुल है। सबसे पहले समझते हैं कि उसमें ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है। 1944 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है ब्रेटन वुड सिस्टम। ये फैसला हुआ था, इसमें 44 कंट्रीज शामिल हुए थे 1944 में। और ये इसी मतलब एग्रीमेंट के तहत साइन हुआ था कि जितना भी हम डील करेंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो भी होगा, चाहे ऑयल का, चाहे कच्चा तेल को, चाहे या तो अदर कमोडिटीज जो भी ट्रेड होगा, उसमें जो करेंसी यूज किया जाएगा उसको हम डॉलर से ट्रेड करेंगे। इसलिए डॉलर को क्या किया गया ना, कई देशों की मुद्रा डॉलर से जुड़ा हो गया, और डॉलर को सोना से जोड़ा गया, क्योंकि गोल्ड होता है, गोल्ड सबसे पावरफुल एसेट क्लास माना जाता है। तो डॉलर को सोने से जोड़ा गया, इसलिए डॉलर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी बन गया, जिसके कारण वो अमेरिका पावरफुल कंट्री कहलाता है। जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, वो था जिसमें टोटल 44 कंट्री शामिल हुए थे। जो करेंसी को यूएस डॉलर से पेग किया था ना, जो करेंसी था कोई भी कंट्री करेंसी को यूएस डॉलर से पेग किया था, और डॉलर को गोल्ड से पैक करना था। 1 आउंस इक्वल टू $35 उस वक्त तय किया गया था। 1 आउंस जो गोल्ड का वेट है, उसका कीमत उस टाइम $35 के आसपास तय किया गया था। और उसी वक्त IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट होता है, इसी कारण से डॉलर को पावरफुल करेंसी बनाया गया, और डॉलर करेंसी बताया गया ताकि तो जो दुनिया में व्यापार हो समझौता हो, इसी करेंसी के तय था, वो डॉलर से रिलेटेड होगा। और इसमें दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका प्रभाव हो जाता रहता है, इसी कारण डॉलर में लेन देन जो भी होता है। सबसे पहले दो पावरफुल संस्था कौन से हैं? एक IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा वर्ल्ड बैंक। आपको पता होगा इन दो बैंकों से बाकी जितने कंट्रीज हैं वो यहाँ से लोन लेते हैं अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ से लोन लेती हैं। तो जो ये दोनों जो बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों अमेरिका में ज़्यादा पावरफुल है। इनका अमेरिका का वोटिंग आइट ज़्यादा है इन दोनों इंस्टीट्यूशन में। तो इस वजह से जो ये लोन प्रोवाइड करती है अदर कंट्रीज को, डॉलर में ही प्रोवाइड करती है, जिस वजह से अगेन पावरफुल का कारण बनता है कि यहाँ पे डॉलर पावरफुल करेंसी बन जाती है। नंबर फोर्थ पॉइंट है कि दुनिया के जितने भी कंट्रीज है वो फॉरेन रिजर्व जो रखते हैं अपने, वो सब डॉलर में ही रखते हैं। आज भी दुनिया के कई देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज्यादा हिस्सा डॉलर का होता है, और लगभग 50 to 60% जो रिजर्व है वो डॉलर में होता है। इसका मतलब अगर किसी देश को की अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी कमजोर होता है, तो वो डॉलर बेच को अपने करेंसी को बचा सकता है। नेक्स्ट रीजन इसका जो डॉलर को पावरफुल बनाता है, वो है ऑयल ट्रेड और पेट्रो डॉलर सिस्टम। देखिए, पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, 1970 के टाइम में हुआ था। इसमें ये दोनों कंट्री में ये डील किया गया था कि जो भी हम ऑयल का ट्रेड करेंगे वो हम डॉलर इस्तेमाल करेंगे, अदर करेंसीज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सऊदी अरबिया का करेंसी क्या है? रियाल है। सऊदी अरबिया दिल आपको पता हो कि सबसे अधिक तेल प्रोड्यूस करता है, और ये अमेरिका को सप्लाई करता है। तो इन दोनों देशों ने आपस में एग्रीमेंट किया था कि दुनिया में जो भी तेल की कीमत होगी वो डॉलर में तय होगी। इसी को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। और इससे हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर ही चाहिए। डॉलर के अलावा कोई देश दूसरे करेंसी इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पे आपको पता होगा जैसे इराक में, लीबिया में, सीरिया में, वेनेजुएला में, और अभी जो हाल फिलहाल ईरान में जो भी हमले होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं जो मेन रीजन उसका, वो कहीं ना कहीं इसका डॉलर और कच्चे तेल के लिए ही इतना लड़ाई हुआ। और पिछले जितना भी अमेरिका ने हमले किए बाकी जो कंट्रीज में, उनका रीजन ये था कि उन्होंने डॉलर को नेग्लेक्ट करके अपना करेंसी को इस्तेमाल करने का सोचा था। इस वजह से अमेरिका उन पे हमला किया, और उन जो देशों को बर्बाद किया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अमेरिका, हम सबको पता है कि सबसे पावरफुल इकोनॉमी उसका, सबसे ज्यादा इकोनॉमी मजबूत अर्थव्यवस्था है उसका। उसका कारण क्या है? डॉलर है। डॉलर से आप दुनिया ट्रेड करती है, जिस वजह से अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया अभी दुनिया का। यूएस बैंकिंग सिस्टम का भरोसा जितना भी है, जो भी अदर कंट्रीज है, बड़े बड़े टेक कंपनीज हो गए, IT कंपनीज हो गए, सारे कंट्री जो भी है ट्रांजेक्शन भी डॉलर में लेना पसंद करते हैं, क्योंकि डॉलर जो होते हैं, और जो उनसे कंपनियों के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, उनको डॉलर से
मतलब सेफ साइड माना जाता है, इसलिए वो डॉलर में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये सब रीज़न था जिसके कारण डॉलर तो दुनिया पे राज करती है। हर ट्रेड हमारा जो भी होता है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन वो कहीं न कहीं डॉलर में होता है। तो ये सब रीज़न था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।